हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स एकेडमी बाय डीजी। आज की क्लास में अपन जो है फिर से रिलेशंस एंड फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। यस, तो रिलेशंस एंड फंक्शन में अपने कई क्लासेस कंप्लीट कर दिए थे। तो टोटल 7 लेक्चर्स हो गए। उनमें से सर आप लोगों को रिलेशंस के बारे में, टाइप्स ऑफ रिलेशन एंड एग्जांपल्स और एक्सरसाइज 1.1 वो टोटल कंप्लीट हो गया। अगर शायद आप लोग अब तक नहीं देखे होंगे तो प्लीज पहले वो पार्ट कंप्लीट करना, आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा। क्यों बोलते हो, एनसीईआरटी के अंदर वो 3 मार्क्स के लिए पूछ रहा है और केसेट के अंदर भी ज्यादा इंपॉर्टेंस है उसका। यस, तो नेक्स्ट अपन आज के सेशन में अपन देखेंगे कि यहाँ पे जो नेक्स्ट से कौन सा पार्ट है अभी नेक्स्ट मुझे बताओ। नेक्स्ट इसके बाद कौन सा है? फंक्शंस। ओके, टाइप्स ऑफ फंक्शंस, ये पार्ट अपन यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। यस, तो चलिए आज के सेशन में अपन देखेंगे कि यहाँ पे फंक्शंस क्या है और टाइप्स ऑफ फंक्शन क्या है। तो लेक्चर नंबर क्या है मुझे बताओ आज का? आज का लेक्चर नंबर ये है कि सर लेक्चर नंबर 8। यस, तो लेक्चर नंबर 7 तक अपन कंप्लीट कर दिए थे। लेक्चर नंबर 8 है, दिस इज द रिलेशंस एंड फंक्शन पार्ट। ओके, एनसीईआरटी क्लास 12। ओके, सपोज अगर आप लोग अब तक मेरे चैनल को सर सब्सक्राइब नहीं करे तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो। अभी आज का जो भी क्लास चल रहा है प्लीज उसे लाइक करो, आपके फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो। ओके, तो चलिए अपन स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट यहाँ पे जो देखेंगे सर, यस, चलिए यहाँ पे ये फंक्शन ले लिया मैं यहाँ पे। यस, तो पहले तो आप लोगों को सर फंक्शन का डेफिनेशन पहले मालूम होना चाहिए। यस, फर्स्ट पीयूसी के अंदर अपन ऑलरेडी फंक्शंस का डेफिनेशन कंप्लीट कर दिए थे कि नहीं? अगर आप लोगों को सर फंक्शन का डेफिनेशन अब तक मालूम नहीं है तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मैं क्लियरली आप लोगों को 1 बाय 1 एक्सप्लेनेशन देता हूँ। तो प्लीज मुझे एक तो कमेंट करो कि आप लोगों को सर वहां पे आवाज मेरा क्लियर आ रहा है क्या, और फेस क्लियर है क्या, और कॉन्सेप्ट तुम्हारे को क्लियर दिख रहा है क्या, प्रेजेंटेशन जो भी है वहां पे क्लियर, वो क्लियर दिख रहा है क्या आप लोगों को, मुझे वो तो पहले बता दो सर। ओके, चलिए। यस, तो यहाँ पे जो देखेंगे सर फंक्शंस में से सर पहले डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे। डेफिनेशन क्या है बोलते, ये रिलेशन एफ from a set A to set B is said to be a relation f from set A to set B is said to be a function और मैपिंग। फंक्शन का और एक नाम क्या बोलते हैं अपन? मैपिंग भी बोल के बोल सकते हैं। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, if every element of set A has associated with unique element in set B, associated with unique element in set B। ओके, यहाँ पे क्या बोल रहा है सर? बोलते हो डेफिनेशन ऑफ फंक्शन क्या होता है बोलते हो, जब वो आप लोग फंक्शन के बारे में बात करें तो एक याद रख लो कि पहले वो रिलेशन होना चाहिए। यस, मैं आप लोगों को फर्स्ट पीयू के अंदर भी बोला था कि आप लोग रिलेशन बोलते, डेफिनेशन ऑफ फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं तो पहले आप लोग एक रिलेशन हाथ में लेना चाहिए। यस, तो मैं यहाँ पे भी वही बात बोल रहा हूँ। अगर आप लोग ये फंक्शन के बारे में बात करें तो डेफिनेटली आपके पास रिलेशन रहना चाहिए। यस, तो यहाँ पे एक रिलेशन मान लो कि एक अपने पास रिलेशन है। ओके, वो रिलेशन एफ बोल के मान लो। वो रिलेशन एफ कहां से कहां तक है? रिलेशन एफ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। इस रिलेशन कहां से कहां तक है? एफ इज अ रिलेशन वी आर टेकिंग। ओके, दैट रिलेशन एफ विच इज फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, ओके, इज सेड टू बी अ फंक्शन। इफ यू आर गोइंग टू से दैट रिलेशन इज सेड टू बी अ फंक्शन, one of the relation f we are taking here, that relation mapping from what? A to B. Yes, and that f is from A to B we are going to say has a function. When it will be function means there is a one condition. Which kind of condition? That function that relation should be satisfied means if every element of set A has associated with unique element in set B. Do you know the meaning of unique? Yes, यूनिक का मतलब मालूम है आप लोगों को? यूनिक का मतलब एक, यस, सिंगल। तो यहाँ पे इसका मीनिंग क्या बोल रहा है? एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए के अंदर हर एक एलिमेंट, याद रख लो ये रिलेशन फंक्शन होना चाहिए। बोले तो सर सेट ए के अंदर हर एक एलिमेंट सेट बी के अंदर सर सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट के साथ, ओके, सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट के साथ ही मैपिंग कर सकता है सर। ओके, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज एसोसिएटेड, ओके, विद यूनिक एलिमेंट इन सेट बी। ओके, तो ये रहेगा सर। तो नेक्स्ट इसके आप लोगों को शायद समझ में नहीं आ रहा होगा। ओके, नो प्रॉब्लम, मैं आप लोगों को सर कई आप लोग एग्जांपल्स लेके आप लोगों को सर अच्छे से बता सकता हूँ। ओके, तो चलिए यहाँ पे क्या करेंगे सर, बोलते एक एग्जांपल लेता हूं मैं। मान लो कि अपने पास सेट ये है। ओके, यहाँ पे देखो अपने पास सेट ये है और यहाँ पे मैं ले लिया सर सेट बी। ओके, try to understand me, just we are taking the example here, just I am going to draw the some figures also because of just you people have to understand here।
So this is the set B we are taking. Okay, there are two sets are having set A and set B. In a set A we are taking the elements 1, okay, 2 and 3. Okay, and by taking here in this set B we are taking the 4, yes, and 5 and some 6. Yes. So now one which is going to mapping with 4. Yes, one is mapping with 4 and 2 is mapping with 5. Yes, and 3 is mapping with 6. Yes, by taking this, okay, if we are going to say, before going to say the function, so we can say this is the relation. Yes or no? रिलेशन का मतलब क्या होता है? 1,1 ऑर्डर्ड पेस. रिलेशन के अंदर क्या रहेंगे वहां पे? ऑर्डर्ड पेस. यस, वी कैन फॉर्म द ऑर्डर्ड पेस बाय यूजिंग दिस मैपिंग. यस और नो? 1 is mapping with 4, so we can write the ordered pair 1,4. 2 is mapping with 5, 2,5. 3 is mapping with 6, 3,6. Okay, so there are total 3 ordered pairs are having in that relation. Okay, if we are going to say this relation has a function, what is the condition it should be satisfies? Means every element in set A, every element in set A, सेट ए के अंदर हर एक एलिमेंट, यस, हर एक एलिमेंट यहाँ पे है सर. सेट ए के अंदर हर एक एलिमेंट, एवरी एलिमेंट इन सेट ए हैज एसोसिएटेड विद यूनिक एलिमेंट इन सेट बी. सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो सेट बी के अंदर सर एलिमेंट के साथ आप लोग ऑब्जर्व करें तो सर एक ही एलिमेंट के साथ, यूनिक एलिमेंट के साथ वहां पे सर एसोसिएट होना चाहिए. एसोसिएट का मतलब मैपिंग होना चाहिए. यस, प्लीज आप लोग एक ध्यान दो, जब क्लास में आप लोग यहाँ पे एंटर होते जा रहे हैं, ज्वाइन होते जा रहे हैं सर, क्लास स्टार्ट करते होगा, तो प्लीज एंडिंग तक आप लोग रहना, आपके लिए बहुत बेनिफिट है सर. ओके, क्यों बोल रहा हूँ बोले तो आप लोग चाहे फ्यूचर में किस तरीके की कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स लिख लो आप लोग, चाहे वो रिलेटेड टू मैथमेटिक्स, डेफिनेटली सर एनसीईआरटी एक बहुत बड़ा रोल है बोल के मत भूलो सर. ओके, कई स्टूडेंट सर जस्ट दे आर डूइंग द टाइम पास. ओके, जो वैल्यूबल टाइम मिल रहा है उसको यूज नहीं कर रहे सर. प्लीज अगर आप लोग फर्स्ट में क्लास में, और एक बात मैं टाइम आप लोगों को एडवांस ही बोल दे रहा हूँ, जब क्लास स्टार्ट हो जाएगा तो प्लीज आप लोग जो है सर इमीडिएटली ज्वाइन होना, और एंडिंग तो आप लोग सुनेंगे तो ही जाके आप लोगों को समझ में आ जाएगा. यस, तो यहाँ पे देखेंगे तो सर यहाँ पे सेट ए के अंदर जितने एलिमेंट हैं वो टोटल एलिमेंट सेट बी के अंदर एलिमेंट के साथ यहाँ पे क्या हो रहा है सर? मैपिंग हो रहे हैं सर. यस, तो सेट ए के अंदर हर एक एलिमेंट सेट बी के अंदर कितने एलिमेंट के साथ मैपिंग हो रहा है? 1 is mapping with only one element 4, 2 is mapping with only one element 5, 3 is mapping with only one element 6. तो मुझे थोड़ा सा कमेंट करके बताओ कि ये जो है सर फंक्शन होता है या नहीं होता? ये फंक्शन है कि नहीं, जल्दी से बता दो. यस, है फंक्शन? जल्दी से बता दो, ये फंक्शन हो सकता? यस, तो ये सर फंक्शन हो सकता है. यस बेटा, तो ये होगा सर फंक्शन. थोड़ा सा मैं यहाँ पे इसे निकाल देता हूँ अभी. कौन सा पार्ट निकाल दूंगा सर बोल तो? फिर से इसे मैं एक एग्जांपल जैसा ही ले रहा हूँ. ओके, ठीक है, ये पार्ट मैं निकाल दे रहा हूँ सर. यस, ये पार्ट. चलिए अभी नेक्स्ट और एक एग्जांपल लेंगे क्या अपन? तो और एक एग्जांपल अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, और एक एग्जांपल ले रहा हूँ इसके अंदर, ये थोड़ा सा इसे मैपिंग कर लेता हूँ. यस, 1 is मैपिंग विथ 5. अगर आप लोग ऑब्जर्व करेंगे तो 1 किसके साथ मैपिंग है? 5 के साथ. 2 मैपिंग विथ 5, 3 मैपिंग विथ 5. यस, अभी आप लोग मुझे बताओ, आप लोगों को जब तक समझ में आता है सर तब तक मैं आप लोगों को कंटिन्यू करते जाता हूँ. फंक्शन का बोलते फंक्शन क्या है, क्यों बोलते इसको रिलेटेड ही सर रिमेनिंग रहेगा सर. वन वन फंक्शन, ऑनटू फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन, इनवर्स फंक्शन, टोटल ये फंक्शन कॉन्सेप्ट के ऊपर ही डिपेंड है. तो यहाँ पे अगर आप लोग ऑब्जर्व करेंगे तो ये क्या फंक्शन है क्या, मुझे बताओ अभी. ये फंक्शन हो सकता क्या बेटा? ये चेक करके मुझे बताओ. 1 जो है 5 के साथ मैपिंग है, 2 5 के साथ मैपिंग है, 3 5 के साथ मैपिंग है. यस, अगर आप लोग ऑब्जर्व करेंगे तो सर ये फंक्शन बन सकता है क्या, बताओ अभी. अभी ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप लोग ऐसे चेक कर लो. ए के अंदर हर एक एलिमेंट कनेक्टेड है कि नहीं? कोई एलिमेंट यहाँ पे जो है सर मिस हो गया क्या, जो मैपिंग नहीं है? यस, हर एक एलिमेंट है, ये टास्क कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट क्या है? बी के अंदर सर एक एलिमेंट के साथ ही वो मैपिंग रहना. तो 1 कितने एलिमेंट के साथ मैपिंग है? 1 ओनली 1 एलिमेंट 5 के साथ मैपिंग है. 2 कितने एलिमेंट के साथ? एक ही एलिमेंट. 3 कितने एलिमेंट के साथ मैपिंग है? एक ही एलिमेंट के साथ है सर. जब जाके ये क्या बन सकता है मालूम? दिस इज नथिंग बट फंक्शन. याद रख लो. ओके, ये क्या बन सकता है फिर से? फंक्शन. अभी थोड़ा सा मैं अलग आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि अभी फंक्शन कब नहीं हो सकता वो भी आप लोगों को बताऊंगा सर. ये तो फंक्शन हो गया, समझ में आ गया ना सर? थोड़ा सा मैं स्लो बोलता हूँ लेकिन अपना वर्क एकदम फिट रहेगा. यस,
कुछ टेंशन मत लो। अभी आप लोग देखो इसके अंदर मैं बोल रहा हूँ कि 1 जो है सर 5 के साथ मैपिंग हुआ, यस, फिर से 1 जाके सर 6 के साथ मैपिंग हुआ, यस, बाद में से 2 जाके सर 4 के साथ मैपिंग हुआ, ओके, और 3 जाके साथ 5 के साथ मैपिंग हुआ। आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ क्या ये अभी एक फंक्शन बन सकता है क्या? ये अभी फंक्शन है क्या? मुझे फटाफट से कमेंट करो, ये फंक्शन होने के चांसेस है क्या? यस, देखो एक बार आप लोग, ये फंक्शन हो सकता है क्या? मुझे बताओ। नहीं है, ये फंक्शन नहीं होगा सर, होगा या नहीं होगा? डेफिनेटली सर ये फंक्शन नहीं होगा बेटा, वेरी गुड। तो ये फंक्शन नहीं हो सकता है, समझ में आ रहा है ना मैं बोलने का? क्यों नहीं होता, रीजन बता सकते हैं आप लोग? रीजन क्या है इसका? यस, डेफिनेटली यहाँ पे 1 किसके साथ मैपिंग है? 1 मैपिंग विथ 5, यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 सर जाके 5 के साथ मैपिंग है, ओके, और 1 फिर से किसके साथ मैपिंग है एक बार चेक कर लो, 1 सर जाके फिर से 6 के साथ भी मैपिंग है। बोलते मैं क्या बोल रहा हूँ हम लोगों को, सेट ए के अंदर एक एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट बी के अंदर एक ही एलिमेंट के साथ मैपिंग होना, लेकिन 1 जाके सर 5 के साथ भी मैपिंग हुआ, 1 जाके सर फिर से 6 के साथ भी मैपिंग हुआ है। तो एक एलिमेंट दो दो एलिमेंट के साथ सेट बी के अंदर मैपिंग है, इसका मतलब ये होगा कि इट इज नॉट ए फंक्शन, ओके, ये फंक्शन नहीं हो सकता। मान लो कि अगर मैं आप लोगों को इसे थोड़ा सा मॉडिफाई करके भी बता सकता हूँ एक एग्जाम्पल लेके, ये तो चलो चलो ये निकाल देंगे टोटल, ओके। तो अगर आप लोग ऑब्जर्व करेंगे तो सर मैं यहाँ पे थोड़ा सा ये पार्ट निकाल दिया मान लो, ओके, और ये निकाल देने के बाद यहाँ पे मैं इसे भी निकाल दे रहा हूँ। अभी मुझे बताओ ये क्या फंक्शन हो सकता है क्या? अभी ये फंक्शन बनने की चांसेस है क्या? शायद आप लोगों को अभी भी क्लैरिटी नहीं आ रहा होगा सर, समझ में तो आ रहा ना सर? अभी ये फंक्शन होने की चांसेस है क्या? यस, ये हो सकता फंक्शन। सर ये फंक्शन नहीं होगा, रीजन क्या है बेटा? रीजन क्या है? यस, ये 3 के साथ यहाँ पे मैपिंग कुछ नहीं है, 3 खाली है सर यहाँ पे, लेकिन क्या कंडीशन था, सेट ए के अंदर हर एक एलिमेंट जो है सर मैपिंग होना चाहिए किसी न किसी एलिमेंट के साथ, ये फर्स्ट कंडीशन था, लेकिन ये 3 जो है किसी एलिमेंट के साथ यहाँ पे मैपिंग नहीं बन सकता है। तो इसका मतलब ये होगा कि सेट ए के अंदर एक एलिमेंट यहाँ पे नॉट मैपिंग विथ एनी एलिमेंट ऑफ सेट बी, दैट्स व्हाई दिस इज अगेन नॉट ए फंक्शन, रिमेंबर, ओके, ये फंक्शन नहीं हो सकता है सर। आई होप आप लोगों को सर फंक्शन डेफिनेशन क्या है और एग्जाम्पल भी समझ में आए होंगे। जितने एग्जाम्पल्स मैं यहाँ पे बोला प्लीज आप लोग कॉपी करना आपके फेयर नोट्स के अंदर, वो आप लोगों के लिए ज्यादा बेनिफिट होगा। ओके, डेफिनेशन भी लिख लो आप लोग पैरेलली। यस, तो नेक्स्ट अपन देखेंगे क्या इसके बाद। चलिए, ये तो समझ में आ गया ना फंक्शन डेफिनेशन क्या है। यस, अभी फंक्शन डेफिनेशन समझ में आया तो मैं आप लोगों को इसके अंदर थोड़ा सा मैटर बोलता हूँ। यहाँ पे मान लो कि ये इसके साथ कनेक्टेड था। चलिए, अगर आप लोग सर फंक्शन डेफिनेशन समझ में आ गया तो मैं थोड़ा सा आप लोगों के इसके अंदर और बताने जा रहा हूँ कि सर ये इसके अंदर थोड़ा मैटर क्या क्या रहेगा। बस, अगर आप लोग यहाँ पे जो है सर ले लिया डेफिनेशन सोचेंगे फंक्शन का, और यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल के साथ भी बता रहा हूँ आप लोगों को, तो इस एग्जाम्पल में से मैं आप लोगों का और थोड़ा मैटर भी बोल सकता हूँ। सर वो क्या मैटर है मालूम? अभी 1 किसके साथ मैपिंग है? 1 इज मैपिंग विथ 5, यस, 1 इज मैपिंग विथ व्हाट? 5, 1 5 के साथ मैपिंग है सर, याद रख लो। यस, और 2 किसके साथ मैपिंग है? 2 is mapping with 4, 2 is mapping with what? 4, yes, and 3 is mapping with 6, yes beta, 3 is mapping with what? 6, just wait, 3 is mapping with 6, yes, 3 is mapping with 6। तो ये मैं मैपिंग्स में आप लोगों को क्यों क्लियरली बता रहा हूँ, क्या मैं इसमें कुछ बात करने जा रहा हूँ का सर? डेफिनेटली बेटा, यहाँ पे जो है सर आप लोगों को बताऊंगा कि 1 सर 5 के साथ मैपिंग है, और 2 4 के साथ मैपिंग है, 3 6 के साथ मैपिंग है। तो यहाँ पे ये 5 4 यहाँ पे 6 जो दिखा है इसे अपन क्या बोल सकते हैं मुझे बताओ, आप लोग आंसर दो। अभी ये 5 4 6 जो है सर, ये 1 2 3 की क्या बन सकते हैं मुझे बताओ, क्या बोल सकते हैं उसे अपन? जो 1 2 3 के 5 4 6 are what are the names of 5 4 6 with respect to 1 2 3? Definitely sir, they are known as what? Images of 1 2 3, yes। ये 5 जो दिख रहा है ना आप लोग, 5 जो है 1 किसके साथ कनेक्टेड था? 5 के साथ। बोलते 1 का फ्रेंड कौन है? 5 है, तो 1 का फ्रेंड 5 है, तो याद रख लो आप लोग, ये यहाँ पे 5 जो है, ये 5 जाके सर 1 का क्या बन सकता है? बोलते इमेज ऑफ 1 बन के बन सकते हैं सर, ओके।
इमेज ऑफ 1 इज 5 बोल के बोलना चाहिए। और उसके साथ साथ 4 क्या बन सकता है 2 का भी, ये 4 जाके 5 का इमेज नहीं बन सकता सर। कौन किसके साथ एसोसिएटेड है, which element which is going to associated with the particular element, we are going to discuss about those element, remember। Okay, suppose 1 which is not going to associate with 4, how we can say the 4 is the image of 1 which is not, okay, correct। Okay, that's why I'm telling here, by taking the 4 here, this 4 should be the image of 2, that's all। 4 is the image of what, 2। Okay, by taking the 6 here, I would say 6 is nothing but which is image of again what, 3। Yes, remember that whatever the element which is going to associate with the elements of the set B, okay, those elements we are going to say the images of the respective elements in set A। Okay, so that's why the image of 1 is 5, remember image of 4 is 2, sorry, image of 2 is 4, and image of 3 is what, 6। Okay, these all are known as what, images। and what about this, इसे अपन क्या बोल सकते, बता सकते क्या मुझे, इसे आप लोग क्या बोलेंगे, ये टोटल को, सर डेफिनेटली दीज आर नॉट व्हाट, प्री इमेजेस ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, इसे क्या बोलेंगे, प्री इमेजेस। अभी 5 का प्री इमेज कौन है, यस 5 का प्री इमेज कौन है, 1 है सर। ओके, 5 का प्री इमेज कौन है सर, बोल तो 1 है। और 4 का प्री इमेज कौन है, 2 है। और 6 का प्री इमेज कौन है, 3 है। तो चलिए एक बार यहाँ पे देखेंगे अपन, यस। तो ये थोड़ा सा मैं यहाँ पे रख कर दूंगा टोटल। यहाँ पे नेक्स्ट अपन देखेंगे वही कॉन्सेप्ट है जो इमेज एंड प्री इमेज। देखो यहाँ पे इमेज एंड प्री इमेज। चलिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, इमेज एंड प्री इमेज में, इफ एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू बी, एक फंक्शन ले लिया हमें, अभी रिलेशन की बात नहीं करते अपन, क्यों बोलते, इमेज प्री इमेज ये बातें अभी स्टार्ट कर दिया ना, तो फंक्शन को रिलेटेड ही अपन सामने चलते जाते सर। ओके, समझ में आ रहा ना। तो यहाँ पे इसलिए मैं ले रहा हूँ एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। यस, हो गया ना। एंड यहाँ पे जो अगर आप लोग ऑब्जर्व करेंगे ना, ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ए कामा बी बिलोंग्स टू एफ, बोलते इसका मीनिंग ये हो गया कि एक ऑर्डर्ड पेयर है, ये तो मैं रिलेशंस में बोला था आप लोगों को, ये ऑर्डर्ड पेयर है, बिलोंग्स टू एफ का मतलब क्या है, ये फंक्शन के अंदर ऑर्डर्ड पेयर है सर। समझ में आ रहा है ना। जो अभी आप लोग थोड़ा सा मैं बता दूंगा पीछे जाके, यहाँ पे देखो, इस डेफिनेशन फंक्शन के बारे में बात कर रहे थे, तो इसके पहले अपन ऑर्डर्ड पेयर भी लिखे थे कि नहीं सर, 1,5 2,4, वो टोटल क्या होते हैं, मैपिंग जो भी है वो ऑर्डर्ड पेयर बन जाते हैं। ओके, जब 1,5 लिख रहे थे आप लोग, तो आप लोग इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1,5, यस 1,5 बिलोंग्स टू एफ बोल के लिख सकते हैं, बिकॉज ऑफ 1,5 विच इज द एलिमेंट विच इज प्रेजेंट इन व्हाट, फंक्शन एफ। यस, तो इसलिए आप लोग इसे वो भी बोल सकते हैं अपन। थोड़ा सा यहाँ पे मैं नेक्स्ट लेता हूँ। अभी यहाँ पे देखो इमेज एंड प्री इमेज के बारे में बात करेंगे, तो यहाँ पे भी वही बोल रहा हूँ, एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ओके, एंड ए कामा बी बिलोंग्स टू व्हाट, एफ। ओके, ए कामा बी जो है सर, यहाँ पे क्या हो रहा है, बिलोंग्स टू एफ, बोलते एक एलिमेंट है एफ के अंदर है। देन एफ ऑफ ए कामा एफ ऑफ ए इज इक्वल टू क्या हो गया, बी। ओके, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होगा सर, बी। ठीक है, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू बी, बोलते इसमें से लिखता हूं मैं, जो भी एलिमेंट लिया था मैं, याद रख लो 1,5 था अपने पास, बिलोंग्स टू मैं क्या बोला था, आप लोग समझाने के लिए मैं ये लिख रहा हूँ कि आप लोग डेप्थ में नॉलेज गेन करना, यही मेरा ओके मेन इंटेंशन है। 1,5 बिलोंग्स टू यहाँ पे क्या था सर, एफ था। यस, तो मैं इसे आप लोग याद रख लो, इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, एफ ऑफ फर्स्ट एलिमेंट 1 था, तो एफ ऑफ 1 यस इज इक्वल टू एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू, ओके यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि सर 5, एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू व्हाट, 5। इसे आप लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ओके, वेयर बी इज कॉल्ड, बी के प्लेस में 5 है, वेयर 5 इज कॉल्ड व्हाट इज दैट, इमेज ऑफ ए। मैं वही तो बोला था ना, अभी 5 को अपन क्या बोल सकते हैं, 5 इज द इमेज ऑफ 1 बोल के बोल सकते हैं। ये समझ में आ रहा ना। अंडर एफ क्यों बोल रहे हैं, अंडर द फंक्शन एफ। एंड ये इज कॉल्ड, अपन ये को क्या बोल सकते हैं, ये का मतलब इधर बन गया 1। अब 1 इज कॉल्ड द प्री इमेज ऑफ क्या बोलेंगे सर, 5। ओके, 1 क्या हो सकता है यहाँ पे, 1 ये हो जाएगा सर, इट इज ए प्री इमेज ऑफ 5। ओके, एंड 5 इज द इमेज ऑफ 1। ओके, ये दोनों आप लोग समझ में आए होंगे, बोलते आप लोगों को बस यस इमेज क्या है और प्री इमेज क्या है, ये दोनों बातें आप लोगों को समझ में आना चाहिए। यस, आई होप आप लोग यहाँ पे क्लियर होंगे सर। अगर आप लोग सर समझ में नहीं आ रहा है, तो प्लीज आप लोग कमेंट करना, आपका फर्ज बन सकता है। यस, अगर आप लोग समझ में भी नहीं आ रहा है, आप लोग कमेंट भी नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि आप लोग आपके हाथ से आपका लाइफ को स्पॉइल करते जा रहे हैं। ओके, तो नेक्स्ट अपन देखेंगे कि सर यहाँ पे डोमेन और रेंज, तो कोडोमेन रेंज क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डोमेन कोडोमेन रेंज क्या है क्या नहीं सर, मैं ये थोड़ा सा
इसे ऐसा ऊपर लेता हूँ। ओके, यहाँ पे क्लियरली नहीं दिखना चाहिए आप लोगों को, यहाँ पे रेंज दिखना नहीं दिख रहा था। यहाँ पे डोमेन एंड कोडोमेन रेंज क्या है देखेंगे सर। मान लो कि अपने पास एक फंक्शन था, मैं बहुत ही क्लियरली लिख दिया, आप लोग सर फेयर नोट्स के अंदर फटाफट इसे कॉपी करना, आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। यस, ये नहीं है कि बोर्ड के ऊपर था सर क्लियरली हमारे को नहीं दिख रहा था, ये मैं जो भी पीपीटी जो है सर बना के आप लोगों को टाइपिंग करके बता दे रहा हूँ सर क्लियरली, तो प्रेजेंटेशन आप लोगों को सर शायद समझ में आ रहा होगा। ओके, और क्लियर भी दिख रहा होगा। यहाँ पे देखो, लेट एफ इज फ्रॉम ए टू बी, एक फंक्शन ले लिया मैं, एफ इज फ्रॉम ए टू बी। ओके, बी ए फंक्शन, एफ इज फ्रॉम ए टू बी एक फंक्शन ले लिया। यस, देन ये इज कॉल्ड, एफ इज फ्रॉम ए टू बी जब फंक्शन बोल रहे हैं ना, इसमें ये जो रहेगा ना सर फर्स्ट प्लेस, ओके, इज कॉल्ड द डोमेन। ओके, फर्स्ट प्लेस क्या बोलेंगे अपन, डोमेन। एंड व्हाट एवर द सेकंड प्लेस, सेकंड प्लेस बी को अपन क्या बोलते हैं, बोलते कॉल्ड द कोडोमेन ऑफ द फंक्शन एफ। ओके, याद रख लो, इधर ए को अपन डोमेन बोल के बोलते हैं सर, और बी को क्या बोलेंगे सर, कोडोमेन बोल के बोल सकते हैं। ये दोनों आप लोग कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, व्हाट इज डोमेन एंड व्हाट इज कोडोमेन इन द फंक्शन। ओके, तो ये होगा सर अपना डोमेन, एंड इसे क्या बोलेंगे अपन, कोडोमेन। ये दोनों आप लोग याद रख लो। नेक्स्ट, इसके साथ सेकंड वन देखेंगे अभी, सेकंड पॉइंट, इफ एफ इज फ्रॉम ए टू बी इज अ फंक्शन, अगर आप लोग एक फंक्शन ले लिए एफ इज फ्रॉम ए टू बी, ओके, देन एफ ऑफ ए इज द सेट ऑफ ऑल इमेजेस, एफ इमेजेस। इधर एफ ऑफ ये जो है सर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, ये एफ ऑफ ए को अपन एक्चुअली क्या बोलते हैं सर। यस, यहाँ पे तो मैं क्या ले लिया अभी, एफ ऑफ ए ले लिया। अभी यहाँ पे एफ ऑफ ए को अपन क्या बोलेंगे, यस, एफ ऑफ ए को अपन ये बोल सकते हैं कि एफ ऑफ ए इज द सेट ऑफ ऑल एफ इमेजेस। अभी इसके पहले तो बोला था मैं इमेजेस क्या है फंक्शन एफ के, यस, जो लिख रहे थे अपन 4 5 6, वो टोटल क्या थे, इमेजेस थी कि ना सर। यस, एफ इमेजेस बोल के बोलते हैं उसको सर। ओके, तो अंडर एफ बोल के बोले तो उसका मीनिंग क्या होगा, एफ इमेजेस होगा सर, टोटल जो भी ले रहे हैं अपन। ओके, इसके पहले मैं 5 बोला था, 5 इज द इमेज ऑफ 1, इसका मतलब ये भी बन सकता है 5 इज द इमेज ऑफ 1 अंडर एफ बोल सकते हैं, नहीं तो एफ इमेज ऑफ, ओके, 5 इज द एफ इमेज बोल के भी बोल सकते हैं सर। ओके, दोनों में आप लोग कौन सा भी नेम यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जितने भी, यहाँ पे जो है सर एक फंक्शन ले लिया, उसके अंदर सर मैपिंग जो भी है सर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, जितने भी सेट ए के साथ सेट बी के एलिमेंट्स मैपिंग है, वो टोटल एलिमेंट्स को मैं एक सेट के अंदर लिखता हूँ, इसलिए तो बोल रहा हूँ एफ ऑफ ए इज द सेट ऑफ ऑल। इसका मतलब याद रख लो, एफ ऑफ ए इज द सेट ऑफ ऑल एफ इमेजेस ऑफ एलिमेंट ए, एलिमेंट ए के जितने भी एफ इमेजेस है, और सिंपली वी कैन से एलिमेंट ए के जितने भी इमेजेस है अंडर एफ, ओके, those all the elements, suppose we are writing in one of the set, okay, that is known as रेंज ऑफ दी एफ, उसे अपन क्या बोल सकते हैं मालूम, रेंज ऑफ दी एफ बोल के बोल सकते हैं। ज्यादा यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रेंज, means suppose we having one of the set, one of the function, okay, from a to b, whatever the elements in set a which are going to associate with the, uniquely which are going to associate with the set b elements, okay, the set of all set b elements which are going to connected with the set a, those elements we are writing in one of the set, that those all the set of images we are going to say under the relation, under the function f called what, range of the function, remember that. Okay, so that's why the definition about the range also simply we can write the f is from a to b. In case if he is going to ask the definition for 1 mark, what you have to write, if f is from a to b is a function, then f of a is the set of all f images, f of a is the set of all f images of element in a, set of all f images of element a is called the range of f. okay, अगर आप लोगों को सर समझ में नहीं आ रहा है सोचेंगे, तो एक बार अपन क्या करेंगे सर, बोलता हूँ आप लोग को रेंज क्या है समझ में नहीं आ रहा है सोचेंगे, तो कुछ आप लोग फील होने की जरूरत नहीं है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे जो है सर फिर से फंक्शन के पास चलता हूँ सर। ओके, फंक्शन के पास जाता हूँ सर। यहाँ पे देखो, मैं ये थोड़ा सा पार्ट रफ करके आप लोगों को समझा देता हूँ सर कि क्या है। यस, मान लो यहाँ पे जो है सर, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, ज्यादा टाइम आप लोगों का मैं नहीं लेता हूं, आप लोगों का टाइम वैल्यूबल टाइम है, मुझे ही मालूम है। ओके, मेरा टाइम छोड़ दो, लेकिन आपका टाइम जो है सर मैं यहाँ पे वेस्ट नहीं करूंगा। क्यों बोलता हूं, आप लोग प्रिपरेशन करने के लिए सर एक एक मिनट जो है वैल्यूबल रखते जाते हैं। यस, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि 1 2 3, जो भी इसके पहले एग्जाम्पल लिया था, तो यहाँ पे सर मैं आप लोगों को बता दूंगा 4, यहाँ पे ले लेंगे सर, एक मिनट, थोड़ा गड़बड़ होती जा रहा है। यस, यहाँ पे लेंगे अपन एलिमेंट्स जो है सर, यहाँ पे देखो 4, नेक्स्ट 5,
नेक्स्ट यहाँ पे लिखता हूँ मैं 6। यस, आप लोगों को समझ में तो आ रहा ना। तो 1 मैपिंग विथ 5, 2 मैपिंग विथ 4 एंड 3 मैपिंग विथ 6। अगर आप लोग ऑब्जर्व करेंगे तो सेट ए के अंदर हर एक एलिमेंट, सेट बी के अंदर सर टोटल एलिमेंट्स के साथ यहाँ पे बोलते हैं मैपिंग हुआ है, लेकिन यूनिकली मैपिंग हो रहा है सर। यस, यूनिक का मतलब एक एलिमेंट एक ही एलिमेंट के साथ मैपिंग हुआ है सर। ओके, तो यहाँ पे जो देखेंगे सर 1 सर 5 के साथ मैपिंग हुआ था, इसका मतलब सर 1 इज द इमेज ऑफ, सॉरी 5 इज द इमेज ऑफ 1 बन सकता है। जितने भी इमेजेस है सेट ए के साथ, आप लोग ऑब्जर्व करो, मैं एक सेट के लिखता हूँ, अंदर लिखता हूँ, सेट ए के अंदर जो एलिमेंट्स है उनके साथ कनेक्टेड हुए जितने एलिमेंट है वो टोटल लिख रहा हूँ। 1 के साथ इमेज कौन है, 5 है, 1 के साथ इमेज 5 है, कामा। और यहाँ पे 2 के साथ इमेज कौन था, 4 है। यस, और 3 के साथ इमेज कौन था, 6 है। ओके, ये सेट है तो बीच में कॉमा भी आता है, याद रखो। ओके, तो ये सेट जो है सर, मैं इसे आप यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ सर, बोलता हूँ सेट ऑफ ऑल एफ इमेजेस। इसे अपन क्या बोलते हैं मालूम, सेट ऑफ ऑल एफ इमेजेस इन द सेट ये। ओके, तो इसे अपन क्या बोलेंगे, बोलते हैं एफ ऑफ ए बोल के बोल सकते हैं सर एक्चुअली। यस, दिस एफ ऑफ ए विच इज गोइंग टू इंडिकेट अस द रेंज ऑफ द फंक्शन एफ बोल के बोल सकते हैं, रेंज ऑफ द फंक्शन एफ बोल के बोल सकते हैं, याद रख लो। रेंज ऑफ द फंक्शन एफ क्या है मालूम, ओके, सेट ऑफ ऑल एफ इमेजेस, ओके, विथ रेस्पेक्ट टू दिस सेट ए इज नाउन एज व्हाट, द रेंज ऑफ द फंक्शन एफ बोल के बोल सकते हैं। ओके, जितने भी ए के साथ कनेक्टेड है सर बी के अंदर एलिमेंट, वो टोटल सर एलिमेंट्स को मैं क्या कर रहा हूँ मालूम यहाँ पे, या एक सेट के अंदर लिख रहा हूँ, ओनली इमेजेस लिख रहा हूँ, याद रख लो। ओके, सपोज मान लो कि ये 3 जो है 6 के साथ अगर कनेक्टेड नहीं था, 3 5 के साथ कनेक्टेड था, तो इसके अंदर वो 6 नहीं आता था सर, याद रख लो। जितने भी ए के अंदर हर एक एलिमेंट, बी के अंदर जो एलिमेंट कनेक्टेड है, सिर्फ और सिर्फ वही अपन लिखना चाहिए। सपोज यहाँ पे 6 के साथ कुछ मैपिंग नहीं था, तो इसके अंदर मत लिखना, याद रख लो। ओके, तो ये हो गया सर। मान लो कि मैं आप लोगों को वो भी एग्जांपल शायद जरूरत है तो तुम्हारे को मैं वो भी बोल दूंगा। यहाँ पे देखो, अभी ये इसके साथ कनेक्टेड नहीं है, बोलते यहाँ पे मैं ये नहीं लिखूंगा, इसके पहले तो ये फंक्शन नहीं होता, थोड़ा सा मैपिंग करूंगा। यहाँ पे देखो, अभी 3 जाके सर 4 के साथ मैपिंग हुआ, तो फिर से आप लोग यहाँ पे 4 भी लिखना चाहिए सर। यस, अभी देखो, ये जो है रेंज ऑफ दी फंक्शन एफ होगा सर, समझ में आ रहा ना। लेकिन सेट ए के अंदर एलिमेंट्स, आप लोग सेट्स के तो बहुत ही क्या बोलते हैं सर, टैलेंटेड है, सेट बोलते कि आपके माइंड में सर पूरा बुक फिरते रहता है, मालूम है मुझे। ओके, तो इसलिए यहाँ पे देखो, इधर 4 और 4 डबल आया ना सर। ओके, तो 2 टाइम्स आया, तो इसीलिए यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि सर 4 2 टाइम्स आए, तो सेट के अंदर सर अपन क्या करते बेटा, सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइम लिखते। मैं समझाने के लिए 4 वहां पे लिखा था, थोड़ा सा मैं उसे निकाल देता हूँ, जो लिखा था मैं उसे बाहर ले रहा हूँ सर। यहाँ पे देखो, चल जाओ, ये भी चल जाना, ये भी चल जाता सर। अभी यहाँ पे देखो, अभी सेट के अंदर क्या होगा सर, सिर्फ और सिर्फ दोनों एलिमेंट है, ये होगा सर रेंज ऑफ द फंक्शन ये। लेकिन याद रख लो आप लोग, क्या ये जो है सर, अभी इसके पहले मैं रेंज लिखा था, ये तो कोडामाइन है। आप लोग इधर और एक भी पॉइंट समझाना चाहता हूँ, ये रेंज होगा, अभी ये तो कोडामाइन है। क्या मुझे बताओ, रेंज इक्वल टू कोडामाइन होगा क्या, इसके अंदर रेंज इक्वल टू कोडामाइन हुआ क्या, मुझे बताओ अभी। ये होगा सर रेंज, ओके, ये है कोडामाइन, बी क्या है, कोडामाइन है। क्या अभी रेंज इज इक्वल टू कोडामाइन हुआ क्या, नहीं है सर। लेकिन एक बात बोल सकते हैं, रेंज इज द सब्जेक्ट ऑफ कोडामाइन, रेंज इज द सबसेट ऑफ क्या बोल सकते हैं, कोडामाइन बोल सकते हैं। लेकिन इसके पहले अपन एग्जांपल लिए थे, इसके पहले अपन एग्जांपल लिए थे यहाँ पे, इसके पहले एग्जांपल में मैं क्या बोला था आप लोगों को, यस, इधर 6 भी था, इधर भी 6 था, जब जाके क्या हुआ था, रेंज इज इक्वल टू क्या हो रहा था, कोडामाइन। रेंज क्या हो रहा है, कोडामाइन के इक्वल हो रहा था। लेकिन अभी रेंज कोडामाइन के इक्वल है क्या, नहीं है सर। रेंज इज सबसेट टू, ये इसके अंदर जितने एलिमेंट है, कोडामाइन के अंदर एलिमेंट दिख रहे सर, 4 और 5 है, तो रेंज इज द सबसेट ऑफ क्या बोल सकते हैं, कोडामाइन। इसलिए तो मैं एक पॉइंट यहाँ पे लिख दिया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लास्ट वन, द रेंज ऑफ द फंक्शन एफ डिनोटेड बाय एफ ऑफ ए। फंक्शन का रेंज अपन किस तरीके से डिनोट कर सकते हैं सर, बोलते एफ ऑफ ए से डिनोट करते हैं। इसलिए यहाँ पे ये कंडीशन याद रख लो, रेंज इज ऑलवेज, रिमेंबर, रेंज इज ऑलवेज सबसेट आर इक्वल टू कोडोमाइन। ये दोनों भी सिंबल देखो, ये सबसेट का है, अब ये इक्वल का है सर। रेंज कैसा रहेगा बेटा, याद रख लो आप लोग, रेंज इज सबसेट आर इक्वल टू कैसे रहेगा, कोडोमाइन रहेगा सर। ओके, रेंज कभी भी होने तो सर सबसेट आर इक्वल टू कोडोमाइन रहता सर, ये आप लोग कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ओके, आई होप तुम्हारे को समझ में आ रहा होगा। ओके, रेंज क्या होता है, सबसेट आर इक्वल टू कोडोमाइन, इसको ऐसे रीड करना, सबसेट आर इक्वल टू कोडोमाइन। ओके, तो इसका मीनिंग होगा कि दोनों एग्जाम्पल भी बता दिया था, एक एग्जाम्पल में रेंज और कोडोमाइन दोनों इक्वल हो गए थे, 4 5 6 एलिमेंट रेंज में भी थे, कोडोमाइन में 4 5 6 एलिमेंट थे। नेक्स्ट क्या हो रहा था यहाँ पे, नेक्स्ट वन, यहाँ पे नेक्स्ट क्या ले रहा था मैं, रेंज जो है सर,
रेंज जो है सर कोडामाइन को सबसेट हो रहा था। यस, ये दोनों बातें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर दिया सर। ओके, तो ये दोनों आप लोगों को समझ में आए होंगे। यस, तो नेक्स्ट अपन ले लेंगे कि सर इसके अंदर नेक्स्ट वन देखो अभी, वन वन फंक्शन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर। वन वन फंक्शन, इसको अपन इंजेक्टिव फंक्शन भी बोल सकते हैं, इंजेक्शन भी बोल सकते हैं सर। ओके, चलिए वन वन फंक्शन क्या है अपन एक बार देखेंगे सर। ये भी ज्यादा टफ लेवल का नहीं होता, बहुत ही आसान होगा, लेकिन जब समझ में आ जाएगा तभी आप लोगों को ये आसान बन सकता है सर। ओके, अभी देखेंगे कि वन वन फंक्शन क्या है। ओके, तो वन वन फंक्शन के बारे में इसके अंदर यहाँ पे देखे तो सर इसमें ये नेम के अंदर ही अपनों को लग रहा है वन वन। बोल दो फ्रॉम सेट ए तो सेट बी के बारे में बात करें तो 1 to 1 कनेक्शन कैसा रहना 1 to 1। ओके, ऐसा तो यही कंडीशन है। यहाँ पे देखेंगे एक बार, ये फंक्शन एफ इज फ्रॉम ए टू बी इज 1 1। अगर मान लो कि मैं एक फंक्शन ले रहा हूँ, यस, वो फंक्शन जो है सर एफ इज फ्रॉम ए टू बी, ओके, 1 1 फंक्शन है बोल के मान लो। यस, नेक्स्ट इफ, ये कंडीशन क्या बोल रहा है, ये फंक्शन जो है 1 1 फंक्शन बोल रहा हूं मैं, लेकिन एक कंडीशन सेटिस्फाई करना। ओके, क्या कंडीशन था, इफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ ए हैव द डिस्टिंक्ट इमेजेस इन बी। ओके, डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है मालूम, डिफरेंट। ओके, डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ सेट ए हैव द डिफरेंट इमेजेस इन सेट बी। ओके, डिफरेंट एलिमेंट्स इन सेट ए हैव द डिफरेंट इमेजेस इन सेट बी। बोले तो सर इसका मीनिंग ये होगा कि मान लो अपने पास दो सेक्शंस थे। ओके, J1 एंड J2 दो सेक्शंस थे सर। J1 के अंदर कितने फ्रेंड्स है, ओके, उस सभी लोग। J2 के अंदर सर सिर्फ और सिर्फ एक J1 के अंदर एक पर्सन, J2 के अंदर एक पर्सन के साथ ही वहां पे फ्रेंडशिप करना चाहिए। मान लो कि J1 के अंदर फर्स्ट रोल नंबर का बच्चा था, ओके, उन्होंने जाके J2 के अंदर फर्स्ट रोल नंबर के साथ फ्रेंडशिप करा था, तो J1 के अंदर सेकंड रोल नंबर का जो बच्चा है जाके फिर से J2 के अंदर फर्स्ट रोल नंबर के बच्चे के साथ उन्होंने मैपिंग नहीं कर सकता सर। क्यों बोल रहा हूं बोले तो, अगर J1 के अंदर रोल नंबर 2 का बच्चा जाके J2 के अंदर रोल नंबर 1 के बच्चे के साथ अगर मैपिंग करता है, तो इसका मीनिंग ये होगा कि वो जो है सर रोल नंबर 1 भी जाके रोल नंबर 1 के साथ मैपिंग कर रहा है और रोल नंबर 2 भी जाके रोल नंबर 1 के साथ मैपिंग कर रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे गड़बड़ ज्यादा हो जा रहा है। ओके, समझ आ रहा है ना, बिकॉज ऑफ अपना कंडीशन क्या है, different element in set A having the different images in set B, but one having the image is 1 and 2 having the image is again what 1, means the same image we are having for both 1 and 2। so ये क्या हो गया सर, गोलमाल बन गया वहां पे। यस, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लोगों को याद रख लो कि दिस इज नॉट ए वन वन फंक्शन। जब वो जाके वन वन फंक्शन नहीं बन सकता। वन वन फंक्शन होने के लिए ए के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं, बी के अंदर सर डिफरेंट एलिमेंट के साथ वहां पे मैपिंग करना चाहिए, उसे अपन इमेजेस बोल के बोल सकते हैं, अभी तो बोला था मैं। ओके, डिफरेंट एलिमेंट्स इन सेट ए हैव द डिफरेंट इमेजेस इन सेट बी, देन ओनली द फंक्शन इज कॉल्ड वन वन। अगर मान लो वो फंक्शन वन वन नहीं हो रहा है, मान लो अगर वो फंक्शन वन वन नहीं हो रहा है, तो क्या बोल सकते हैं सर उसे, दैट फंक्शन इज कॉल्ड मेनी वन फंक्शन। वो फंक्शन का अपन क्या बोल सकते हैं बेटा, वो फंक्शन जाके बन सकता है कि यहाँ पे मेनी वन फंक्शन बन सकता है सर। ओके, ये आप लोग ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, मैं आप लोग को आसान से यहाँ पे एक एग्जांपल लेके आप लोग बता दूंगा सर। मान लो अपने पास यहाँ पे एक एग्जांपल है, यस, यहाँ पे ये और यहाँ पे बी में ले लिया। ओके, ये होगा सर सेट ये। ओके, यहाँ पे लेता हूं मैं सेट बी। यस, यहाँ पे 1 2 3 एलिमेंट्स ले लो आप लोग। वेट, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ होते जा रहा है लिखने में मुझे। यस, नेक्स्ट, ये टोटली चलेगा और फिर से बन गया गड़बड़। ओके, तो चलिए यहाँ पे एक काम करता हूँ मैं, एक मिनट पेन लेंगे, अभी यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे होगा सर ये सेट ये, और यहाँ पे ले लिया मैं सेट बी। ओके बेटा, तो सेट ये यहाँ पे है, यहाँ पे होगा सर सेट बी। यस, तो नेक्स्ट सेट ये के अंदर 1, नेक्स्ट 2, यस 2 परफेक्ट आया, 3 भी परफेक्ट आ गया, यस बच गए। नेक्स्ट 4, नेक्स्ट वन 5, 5 थोड़ा गड़बड़ कर सकता है, उसको बहुत फिर आना पड़ता अपनों को। नेक्स्ट 6 इजी है। चलिए यहाँ पे देखो, 1 जो है सर, अभी मैं तुम्हारे को वन वन फंक्शन के बारे में बता रहा हूँ। अगर 1 4 के साथ मैपिंग है, 2 5 के साथ मैपिंग है, 3 6 के साथ मैपिंग है, ये के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है, ओके, ये जो जाके सर बी के अंदर अलग अलग एलिमेंट्स के साथ मैपिंग हुए, चेक कर लो एक बार। 1 इज मैपिंग विथ 4 एंड 2 इज मैपिंग विथ 5,
3 is mapping with 6. Okay, definitely we can say this is nothing but what, 1 1 function. 1 1 function समझ में आए तो अच्छा है, अगर नहीं आ रहे तो सर आप लोगों को कंफ्यूजन ज्यादा हो जाएगा, बाद में से सर क्लैरिटी नहीं आएगा सर। तो ये फर्स्ट एग्जांपल था, मैं और एक दो एग्जांपल लेके आप लोगों को अच्छे से समझा देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे देखो 1 4 के साथ बोल दो, जितने भी ए के अंदर एलिमेंट्स हैं बी के अंदर अलग अलग एलिमेंट के साथ ही मैपिंग है सर। ओके, तो इसलिए मैं इसे क्या बोल रहा हूँ मालूम, दिस इज नथिंग बट व्हाट, इट इज ये 1 1 फंक्शन। ओके, नो डाउट अबाउट दिस। ओके, समझ में आ रहा ना। नेक्स्ट यहाँ पे इसके अंदर अपन ले लेंगे नेक्स्ट पार्ट, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे ले रहा हूँ सर, मान लो कि अगर 1 जो है जाके 1 जाके सर 5 के साथ मैपिंग हुआ था सोचेंगे। यस, 1 जाके 5 के साथ, ये नहीं है, ये कट कर दिया मैं अभी, ये नहीं है सोचेंगे। ओके, तो यहाँ पे सर ये नहीं है सर, थोड़ा सा मैं एराइज कर दूंगा इसे। ओके, आप लोगों को समझाने के वास्ते में बोल रहा हूँ। यस बेटा, तो नेक्स्ट यहाँ पे देखो, ये यस, यहाँ पे देखो, अभी 1 सर 5 के साथ मैपिंग हुआ, 2 5 के साथ मैपिंग हुआ, 3 6 के साथ मैपिंग हुआ। यस, समझ में आ रहा ना। अगर आप लोग ये ऑब्जर्व करेंगे तो क्या ये 1 1 फंक्शन बन सकता है, क्या मुझे बताओ। आप लोग प्लीज आपके फेयर नोट्स में लिख लो सर 1 बाय 1। ओके, यहाँ पे डेफिनेशन भी बोल दिया मैं, और इसी के साथ एक एग्जांपल भी बोल रहा हूँ। तो प्लीज आप लोग ये आप लोग आपके फेयर नोट्स में कॉपी करना, बाद में से आप लोग देखेंगे तो सर बहुत ही आसान सा हो जाएगा 1 1 फंक्शन क्या है। ओके, प्लीज बेटा आप लोग फेयर नोट्स ले लो। यस, नेक्स्ट यहाँ पे देखो, 1 सर 5 के साथ मैपिंग है, 2 5 के साथ मैपिंग है, क्या इसका मीनिंग ये होगा क्या, अभी डिफरेंट एलिमेंट्स इन सेट या हैविंग द डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस इन सेट भी, इसका मतलब ये भी बन सकता क्या अभी, नहीं है सर। क्यों नहीं, वो 1 सर जाके 5 के साथ मैपिंग है, और इसी के साथ यहाँ पे अगर ऑब्जर्व करेंगे तो 2 भी जाके 5 के साथ मैपिंग है सर। जब 1 और 2 दोनों भी सर एक ही सेम एलिमेंट के साथ मैपिंग है, इसका मतलब होगा कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ये हैविंग द सेम इमेज इन सेट बी, 1 हैविंग द इमेज इज 5 and 2 also having the image is 5, which is going to indicate us same elements of set A having the same images in set B. So that's why it is not a व्हाट इज दैट 1 1 फंक्शन, ये जाके 1 1 फंक्शन नहीं बन सकता सर। ओके, आप लोग ऑब्जर्व करेंगे तो सर मैं आप लोगों को और एक भी बताना चाहता हूँ। ओके, ये थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है यहाँ पे। यस, मैं आप लोगों को और एक भी बोल दूंगा सर, यहाँ पे देखो चेक कर लो। यस, यहाँ पे थोड़ा सा ये निकाल दूंगा सर, अभी कौन सा पार्ट निकालेंगे, ये पार्ट निकाल देता हूँ। चलिए अभी बताओ, ये जाके सर 1 1 फंक्शन बन सकता क्या। यस, ये 1 1 फंक्शन होने के चांसेस है क्या, बताओ मुझे अभी। यस, डेफिनेटली ये 1 1 फंक्शन होता है नहीं होता, बताओ जल्दी। 1 1 फंक्शन होता है नहीं होता बेटा। यस, ये 1 1 फंक्शन नहीं होगा सर। रीजन क्या है बेटा, बिकॉज ऑफ ये तो पहले फंक्शन ही नहीं है ना सर। जब वो फंक्शन नहीं है तो 1 1 फंक्शन कहां से होगा सर, जब वो फंक्शन बनता है तो 1 1। अपन क्या बोले थे, देखो ये फंक्शन f is from a to b is 1 1 फंक्शन। ओके, जब वो पहले फंक्शन होना चाहिए तब जाके वो 1 1 हो सकता। ओके, पहले वो फंक्शन ही नहीं है तो 1 1 चेक मत करो आप लोग, याद रख लो। हाँ, ये 1 1 ये फंक्शन नहीं बन सकता, बिकॉज ऑफ 3 यहाँ पे खाली है, 3 के साथ कोई मैपिंग नहीं है, तो ये फंक्शन ही नहीं है सर, तो इसलिए 1 1 भी नहीं है सर। तो ये था यहाँ पे। नेक्स्ट वन आप लोग अगर ऑब्जर्व करेंगे तो सर यहाँ पे मैं आप लोगों को और एक भी बोल रहा हूँ, यहाँ पे जो दिया है लेट a1 कामा a2 बिलोंग्स टू ये, बोल तो a1 a2 दो एलिमेंट्स लिया मैं। यस, सेट ए के अंदर है। ओके, तो उनमें से मैं ये कंडीशन लिख रहा हूँ, याद रख लो। ये मैं इसके साथ जो कई एग्जांपल्स हैं वो भी मैं आप लोगों को लेके सर आसान से आप लोग इसका कंडीशन को मैं आसान से एक्सप्लेनेशन देता हूँ। एफ ऑफ a1 इज इक्वल टू क्या है, एफ ऑफ a2 है। एफ ऑफ a1 इज इक्वल टू क्या बेटा, एफ ऑफ a2 है। ओके, तो जब क्या होना चाहिए मालूम, a1 इज इक्वल टू a2 होना चाहिए, याद रख लो। जब क्या होना, a1 इज इक्वल टू a2 होना, तब जाके ये फंक्शन क्या हो सकता है मालूम, 1 1 फंक्शन हो सकता है। ये अपन प्रॉब्लम्स करते वक्त कई क्वेश्चंस के लिए ये भी यूज करते हैं अपन। ओके, और कई क्वेश्चंस के लिए ये मैपिंग भी यूज करते हैं सर। ओके, तो ये सर इसके लिए कई एग्जांपल्स हैं, मैं आप लोगों को बोल दूंगा। ओके, उसके लिए आप लोग टेंशन मत लो। ये a1 a2 सर एक सेट ए के अंदर एलिमेंट है, ये मत भूलो। नेक्स्ट क्या बोल रहा हूँ, थोड़ा सा पार्ट रफ कर दिया सर, ज्यादा ही गड़बड़ होगा यहाँ पे। यस, अभी क्लियर दिख रहा है। a1 a2 सर सेट ए के अंदर एलिमेंट्स हैं। ओके, जब f ऑफ a1 इज इक्वल क्या हो रहा है, f ऑफ a2, तो डेफिनेटली लास्ट में क्या होना चाहिए, इंप्लाइज दैट a1 इज इक्वल टू a2। जब प्रूव करेंगे आप लोग तो ये जाके क्या बन सकता है मालूम, 1 1 फंक्शन बन सकता है सर। ओके, तो ये आप लोग याद रखना चाहिए। ओके, ये कंडीशन मैं आप लोग इसके रिलेटेड एग्जांपल जो है सर नेक्स्ट सेशन में आप लोगों को बोलूंगा बेटा। ओके, तो आई होप आप लोगों को सर आज का क्लास
जो भी समझ में आया होगा बोल के सोच रहा हूँ। तो प्लीज आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ अभी, ओके, कि मुझे मालूम हो जाएगा कि आप लोगों को सर क्लास कैसा लग रहा है क्या नहीं। ओके, अगर अब तक मेरे चैनल को सर सब्सक्राइब नहीं करे तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो। आपके अगर आप लोगों को क्लासेस सर बेनिफिट लग रहे हैं, आप लोग यूज होते जा रहे हैं, तो प्लीज आपके फ्रेंड्स के साथ भी आप लोग शेयर करना मत भूलो, ताकि उनको भी यूज होना चाहिए। हर दिन हर एक क्लास अपने को लिए इंपॉर्टेंट है सर। ओके, हर एक दिन वैल्यूबल है, ये नहीं है कि ये लॉकडाउन है इसके अंदर सर अपन टाइम पास करेंगे बोल के। हर एक दिन अपने लिए सर बहुत वैल्यूबल है। ओके, हर एक क्लास भी अपने लिए वैल्यूबल है, ये भी मत भूलो बेटा आप लोग। ओके, तो आज का सेशन यहाँ पे सर ये था, तो आज के सेशन अपन यहाँ पे कंप्लीट कर देंगे बेटा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्लास में अपन क्या करेंगे, सर बोलते वन वन फंक्शन को रिलेटेड एग्जांपल्स और ऑन टू फंक्शन क्या है वो भी अपन ब्रीफ नोट में आप लोगों को दूंगा बेटा। थैंक यू।